रेडी? हाय माय डियर गाइस ऑफ क्लास 11। पिछली कक्षा में हमने नरेशन पढ़ा था, असर्टिव किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, और उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से रिपोर्टेड पार्ट में पाए जाने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। आज हम असर्टिव सेंटेंस में ही हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे O/2। ध्यान दीजिएगा, O/2 और O फॉर ऑब्जेक्ट एंड 2 मीन्स सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस फाउंड इन द रिपोर्टेड पार्ट। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, टॉम सेड टू मारिया, टॉम ने मारिया से कहा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम यह प्रश्न सुलझा सकती हो, तुम यह प्रश्न सुलझा सकती हो। तो कौन सुलझा सकता है? मारिया। यहां तुम शब्द का प्रयोग मारिया के लिए किया गया है, तो यहां यू जो सेकंड पर्सन है इसको बदलेंगे मारिया नामक इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। टॉम उतारेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, मारिया जो कत्यो उतारेंगे, कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव है, अर्थात एक साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य के लिए कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। ठीक है, दैट लगाएंगे। यू को सी में बदलेंगे, क्योंकि यहां यू किसको कहा गया है? मारिया को। मारिया क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? तो यू को सी में बदलेंगे, कैन का पास्ट टेंस कुड रखेंगे, सॉल्व ज्यों का त्यों उतारेंगे, दिस को बदल देंगे दैट में। जैसा कि आपकी सूची में आपको दी जा चुकी है पहले ही चेंज ऑफ वर्ब में, काफी खोल के देख लीजिएगा। दिस को दैट में, क्वेश्चन ज्यों का त्यों उतारेंगे, और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना। टॉम टोल्ड मारिया, टॉम ने मारिया को बताया। पहले क्या था? सेड, कहा, लेकिन अब होगा टोल्ड, बताया। दैट की, और क्या बताया? कि शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि वह उस प्रश्न को सुलझा सकती थी। एग्जाम्पल नंबर 2, शालिनी सेड टू वेद, शालिनी ने वेद से कहा, क्या कहा? यू डू नॉट लिसन टू योर टीचर, तुम अपने टीचर की बात नहीं सुनते हो। यहां तुम किसको कहा गया है? वेद को। ठीक है, तो अब यहां पर यू है, योर है, इसे हम चेंज करें। यू और योर दोनों ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस है, जो कि बदलने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? वेद है। कैसे चेंज करेंगे? शालिनी उतारेंगे, सेड टू को टोल में बदलेंगे, वेद उतारेंगे, कंजंक्शन दैट। आगे यू को वेद के अनुसार, वेद यहां यू की जगह आ रहा है तो ही बनेगा। डू को पास्ट टेंस डिड में बदलेंगे। नॉट आपका नेगेटिव है, और आपको साथ साथ तो बता दूं कि नॉट एडवर्ब है। कोई भी आपसे पूछे कि नॉट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा शब्द भेद है, तो आप बताएंगे नॉट एडवर्ब है, राइट? नॉट जो कहते हो, लिसन उतारेंगे, टू उतारेंगे, जो कहते हो योर बन जाएगा आपका हिज, क्योंकि यू अगर ही बना तो योर बनेगा हिज, है ना? क्योंकि योर जो है वो यू से रिलेटेड है। टीचर जो कहते उतारेंगे, और आपका इंडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया? शालिनी टोल्ड वेद, शालिनी ने वेद को बताया, दैट ही डिड नॉट लिसन, कि वह नहीं सुनता था, टू हिज टीचर, अपने टीचर की बात। नंबर 3, ही सेड टू सोनम, उसने सोनम से कहा। ध्यान रहे, कहा, क्या कहा? योर फादर वॉज अ डॉक्टर, तुम्हारे पिताजी एक चिकित्सक थे। चेंज करेंगे, ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सोनम को सोनम जो कहते उतारेंगे, कंजंक्शन आपका दैट आया। योर फादर, तुम्हारे पिताजी, किसके पिताजी? तुम्हारे, आपके नहीं ना, मेरे भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी, किसके पिताजी? सोनम के पिताजी। यहां तुम्हारे पिताजी सोनम को कहा गया है ना? अर्थात उसके पिताजी लिखेंगे, तो यहां उसके के लिए अंग्रेजी क्या होती है? या तो हिज या तो हर। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। तो ही टोल्ड सोनम, कंजंक्शन दैट। योर फादर को चेंज करेंगे, हर फादर में वॉज आपकी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, अभी नया नाम उसका हो गया है सिंपल पास्ट टेंस, है ना? और आप सूची चेंज ऑफ वर्ब की सूची देखिए, वहां आपको मिलेगा यदि रिपोर्टेड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब पाई जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब वॉज आपका बदल जाएगा हैड बीन में, और अ डॉक्टर को ज्यों का त्यों उतारेंगे, और आपका इंडायरेक्ट बन गया ही टोल्ड सोनम, उसने सोनम को बताया दैट कि
हर फादर हैड बीन अ डॉक्टर थे, उसके पिताजी एक चिकित्सक रहे थे, अर्थात एक चिकित्सक रह चुके थे। द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, क्या कहा? यू आर वेरी नॉटी, कि तुम लोग बड़े ही शरारती हो। वेरी माने बहुत या बड़ा, बड़े बड़ी, तो तुम लोग बड़े ही शरारती हो। चेंज कैसे करेंगे? द टीचर उतारेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, द बॉयज आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे का तैसा उतरेगा, कंजंक्शन आप दैट लगाएं। यहां यू किसको कहा गया है? यू किसको कहा गया, किसके अनुसार बदलेगा? जी हाँ जी हाँ, ऑब्जेक्ट अनुसार, सही, बहुत आप ध्यान दे रहे हैं, बॉयज के अनुसार कहा गया है ना जी। तो बॉयज यहां यू की जगह आएगा, बॉयज क्योंकि प्लोरल है इसलिए बॉयज जब यू की जगह आएगा बन जाएगा दे। और आप अगर सूची खोल के देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा, यदि ऑब्जेक्ट प्लोरल हो, यदि ऑब्जेक्ट दो हो या कोई प्लोरल हो, बहुवचन हो, तो यू को किसे बदलेंगे? दे में बदल देंगे। आर क्या बनेगा बेटा? वर बनेगा। वेरी आपका एडवर्ब है, वेरी नॉटी, वेरी नॉटी यहां आपका पूरा ये सेट आपका कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार से क्या बना? द टीचर टोल्ड द बॉयज, टीचर ने लड़कों को बताया, दैट दे वर वेरी नॉटी, कि वे लोग बहुत ही बड़े ही शरारती थे। एंड द फाइनल एग्जाम्पल, ही सेड टू हर, ही ने हर से कहा, ही पुरुष है और हर स्त्री जाति है, ही ने हर से कहा, क्या कहा? योर मदर हैज गिवन यू अ गिफ्ट, योर मदर तुम्हारी मां ने, हैज माने है, गिवन माने दे चुकी, यू माने तुम्हें, अ गिफ्ट एक उपहार, तुम्हारी मां तुम्हें एक उपहार दे चुकी है या तुम्हारी मां ने तुम्हें एक उपहार दिया है। चेंज करते हैं, ही सेड टू को टोल्ड में, हर दैट योर मदर, जो किसके अनुसार? हर के अनुसार, हर लड़की है, योर बनेगा हर मदर, योर मदर को हर मदर में, हैज आपका हैज गिवन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास में जाएंगे, हैज का बनेगा हैड। यू किसको कहा गया है? हर को, तो यू क्या बनेगा? हर बनेगा, क्योंकि यू यहां पर सब्जेक्टिव रूप में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव रूप में स्मॉल लेटर में है। और अ गिफ्ट, यू का हर बना, अ गिफ्ट उतार लेंगे। अब आपका बना ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, माने ही ने हर को बताया, क्या बताया? दैट हर मदर हैड गिवन हर अ गिफ्ट, कि उसकी मां ने उसे एक गिफ्ट दिया था, एक उपहार दिया था। और आपको ये आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। घर पे आप इसे रिवाइज करेंगे और घर पर आप अपने बुक्स को खोलेंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, वहां आपको कुछ और एक्सरसाइज मिलेंगे, आप उन एक्सरसाइज को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।